हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो जावा में पैकेजेस होते हैं वो क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने देखा था कि एक इनबिल्ट पैकेज होता है और यूज़र डिफाइंड पैकेजेस होते हैं, ठीक है। तो इनबिल्ट पैकेजेस के अंदर हमारे लेंग, यूटिल, आईओ, डॉट नेट, एडब्ल्यूटी, एसक्यूएल और भी बहुत सारे हमारे इनबिल्ट पैकेजेस होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें इनबिल्ट पैकेज को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो हमारा इंटरनेट है उस पर डले होते हैं, ठीक है। या फिर आप जावा के डॉक्यूमेंटेशन में जाकर भी इसे रीड कर सकते हैं कि कौन से पैकेज का कहाँ यूज़ किया जाता है, तो उस तरीके से आप उसे इंपोर्ट कर सकते हो अपने फाइल में, ठीक है। तो वैसे हमने लास्ट वीडियो में इससे रिलेटेड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने देखा था कि ये क्या होता है और इसका यूज़ कब और कहाँ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि इनबिल्ट पैकेजेस को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। इन्हें तो केवल हमें नेट से पढ़कर हमें जहाँ यूज़ लगे उस हिसाब से हमें लेना होता है, ठीक है। फिर होता है हमारा यूज़र डिफाइंड पैकेजेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि जो यूज़र डिफाइंड पैकेजेस है इनका यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम इसे ही क्रिएट करना देखेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। कि इसे हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे इसको यूज़ में लाते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल। तो हम चलते हैं हमारे फोल्डर के अंदर। फिर यहाँ पर देखिए, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो सभी हमारी फाइल्स है, डॉट जावा और डॉट क्लास फाइल है, ठीक है। इसमें कोई भी फ़ोल्डर हमारे पास नहीं है, लेकिन हम जो अभी पैकेजेस की बात कर रहे हैं उसमें जो है हमारा कंपाइलर, वो खुद ही एक पैकेज के रूप में एक फ़ोल्डर क्रिएट करेगा और उसके अंदर हमारी डॉट क्लास फाइल को स्टोर करेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा पैकेजेस होता है वो डॉट क्लास फाइल को स्टोर कर के रखता है, ठीक है। तो ये देखिए, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए, इसमें आपको फ़ोल्डर कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब मैं कोई सी भी एक जावा को कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको नाम देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको नाम मेथ्स, हम एक काम करेंगे, इसमें हम ऐसा पैकेज क्रिएट करेंगे जिसमें हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन, चलो दो ही लेते हैं हम, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम दो ही चीज़ लेते हैं क्योंकि आप लोगों को मतलब समझने में आसानी होगी, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का आप अपने मन से करके देखिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि मैं आप लोगों को फिर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये सब बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ ऐसे ही फालतू में बड़ी होगी। इससे अच्छा मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही समझा देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैथमेटिकल, ठीक है। तो मैंने मैथमेटिकल नाम की एक जावा फाइल क्रिएट की, ठीक है। देखा फ्रेंड्स, सब आपके सामने ही हो रहा है, इसमें कोई पाउज नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप प्लीज़ जो है वो देखिए अच्छे से ध्यान से कि मैं कहाँ पर क्या यूज़ कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी खुद के पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने फाइल को कॉपी पेस्ट किया है, तो इसके अंदर के मैं जो है कंटेंट उसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कि ये मैथमेटिकल डॉट जावा जो है ना, ये एक पैकेज क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब मैं एक काम करूँगा, एक लिखूँगा मैं पैकेज, ठीक है। तो जैसे कि हमको जो पैकेज क्रिएट करना है ना, उसके आगे पैकेज लिख के अब उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे फाइल का नाम मैथमेटिकल दिया है, तो मैं पैकेज का नाम एक काम करता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं ऑपरेशन, ठीक है। इसका नाम मैंने ऑपरेशन, मतलब आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बस उसके पहले आपको पैकेज लिखना ज़रूरी है, ठीक है। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास का नेम हमेशा जो फाइल का नेम है वो होना चाहिए, तो हमारे फाइल का नाम क्या है, मैथमेटिकल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लास का नाम, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को, चलो अभी नहीं, मतलब जब हम इसको रन करेंगे ना, उस टाइम मैं आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम बताऊंगा जो अभी मैं आपको नहीं बता रहा, ठीक है। तो हमने क्लास मैथमेटिकल लिखी है। अब एक और चीज़ कि इसके अंदर जो हमने क्लास लिखी है वो, तो हमें एक पैकेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पैकेज है, तो इसी के अंदर हमको इससे रिलेटेड चीज़ें लिखनी पड़ेगी। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ मैं पब्लिक इंट INO1, ठीक है। क्योंकि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये INO1 और INO2 मैंने लिख दिया है। अब जो भी वैल्यू आएगी उसको इसमें मतलब इनिशियलाइज करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले एक कंस्ट्रक्टर लिख लेंगे, और कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि इसे कोई भी क्लास के बाहर से एक्सेस कर सके। फिर इसके अंदर हम दो वैल्यू लेंगे जो कि यूज़र हमें पास करेगा, आई वैल्यू,
टू ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे यूज़र पास करेगा तो हमें एक करना पड़ेगा दिस डॉट INO1, इसके अंदर लिखूँगा मैं आई वैल्यू 1 को स्टोर करूँगा। दिस डॉट INO2 के अंदर मैं आई वैल्यू 2 को स्टोर करूँगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक कंस्ट्रक्टर तैयार, जिसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फिर मैं इसके अंदर एक मेथड लिखूँगा पब्लिक इंट, क्योंकि हमारा इंटीजर रिटर्न करेगा, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं, तो जो भी एडिशन आएगा वो यहाँ से रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इंट, सॉरी, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने ऊपर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर में उसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो हम इसके अंदर एक लोकल वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल क्या लेंगे हम, इंट, एक काम करता हूँ मैं, IANS ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक लोकल वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। फिर इस लोकल वेरिएबल के अंदर हम जो है INO1 प्लस INO2 को हम ऐड कर देंगे और यहाँ से इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो रिटर्न IANS, मतलब जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा उसको ये IANS की वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। फिर तो अब हम इसी को एक काम करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिख दिया, IANS ही ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं आई सब ले लेता हूँ ताकि समझने में हमें आसानी होगी। ये आई सब ले लेता हूँ और यहाँ पर भी आई, सॉरी, सब ले लेता हूँ और यहाँ पर आई एड ले लेता हूँ, आई एड ले लेता हूँ, आई एड ले लेता हूँ, ठीक है। तो मतलब एडिशन के लिए आई एड है और सब्ट्रैक्शन के लिए आई सब है। तो इसको तो जो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने लोकल वेरिएबल दिए हमारे हिसाब से, ठीक है। फिर अब देखिए ये हो गया है, तो अब हम इसे सेव करेंगे और अब जो मेन चीज़ है ना वो आप लोगों को अब देखना है, ठीक है। तो अब हम जैसे पहले हम ओपन करेंगे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। फिर हम उस फोल्डर के अंदर जाएंगे। हम्म, अब देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को बताना है कि पैकेज जो होते हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं और अपने आप उसमें कैसे फोल्डर बन जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, अब मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, पहले फोल्डर भी दिखाई देता हूँ और ये इसको भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये देखिए, अभी हमारे पास एक भी फोल्डर नहीं है, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसके अंदर देखो, अब मैं इसको कंपाइल करूँगा पहले तो जैसे जावा सी है ना। अब हमारा इसका नाम क्या था फाइल का, मैथमेटिकल डॉट जावा, ठीक है। तो जो मैथमेटिकल डॉट जावा जो हमने फाइल क्रिएट की है ना, तो उसकी जो डॉट क्लास फाइल है उसको हमको पैकेज के अंदर डालना है। तो हाइफन डी मतलब क्या होता है कि एक डायरेक्टरी क्रिएट करो, ठीक है। और वो कहाँ पर क्रिएट करना है, मतलब एक क्लास पहले, मतलब एक क्लास पहले मतलब जिस जगह पर हमारी फाइल है ना उसी जगह पर हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो उसके लिए एक डॉट लगेगा। अगर हमें जो जावा ट्यूट नाम के जो फ़ोल्डर है उसके भी बाहर हमें अगर इसकी डॉट क्लास फाइल क्रिएट करनी होती तो हम यहाँ पर डॉट डॉट लगाते, ठीक है। तो अब हम इसे एंटर करेंगे, ये देखिएगा यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया ऑपरेशन नाम का, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए, ये मैंने यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया। ये डिलीट किया, यहाँ पर फ़ोल्डर नहीं है। मैं एक बार फिर करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये मैंने एंटर किया और यहाँ पर ये देखिए ऑपरेशन नाम का फ़ोल्डर आ गया। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि पैकेज के अंदर डॉट क्लास फाइल होती है, तो अब हम चेक करते हैं कि इसके अंदर मैथमेटिकल की डॉट क्लास फाइल है या नहीं है। ये देखिए मैथमेटिकल डॉट क्लास, तो इसके अंदर जो है हमारी डॉट क्लास फाइल आ गई है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारा पैकेज तैयार, ठीक है। तो हमने पैकेज क्रिएट कर लिया है, अब इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला है जिसके अंदर आपको मतलब ऐसा पैकेज क्रिएट करना है जिसमें मैथमेटिकल से रिलेटेड सारे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनके आपको कोड लिखने हैं, ठीक है। मतलब आपको फॉर्मूले लिखने हैं और फिर उसका यूज़ करके कोई भी मतलब सिंपली एज अ सिंपलिसिटी के लिए केवल वो वैल्यू पास करेगा और फंक्शन को कॉल करेगा और आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अब मैं एक काम करता हूँ, एक और फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ, इसका नाम क्या दूँ मैं,
एड सब दे देता हूँ, एड सब, कुछ भी नाम दे दीजिए, तो मैंने ऐसे ही दिया है। लोड हो रहा है अभी, ठीक है। अब देखिए, अब क्या रहता है हमारा इम्पोर्ट, ठीक है। तो अब हम इम्पोर्ट करेंगे, तो क्या इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट जावा नहीं, हम जैसे जावा डॉट, देखो मैं वो भी कर ही देता हूँ, ठीक है, जावा डॉट लेंग डॉट स्टार, ठीक है। अब जैसे कि हम जावा डॉट लेंग डॉट स्टार करते हैं, तो वैसे ही हम इम्पोर्ट हमारे जो हमारे जो पैकेज है उसका नाम क्या है, ऑपरेशन, ठीक है। तो ये हमारा हमारा जो पैकेज है उसका नाम है ऑपरेशन, ठीक है। और ऑपरेशन के अंदर क्या है, मैथमेटिकल का, तो है मैथमेटिकल और सेमीकोलन, ठीक है। मतलब ऑपरेशन पैकेज के अंदर मैथमेटिकल नाम की डॉट क्लास फाइल है, ठीक है। फिर हम क्लास लिखेंगे एड सब। अभी आप लोगों को एक प्रॉब्लम भी मुझे बतानी है, जो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक प्रॉब्लम है इसमें, ये मैथमेटिकल नाम की जो फाइल है इसके अंदर एक बहुत बड़ी और ऐसी प्रॉब्लम है जो आप लोगों को देखने से नहीं समझ में आएगा कि इसमें कहाँ पर एरर आ सकता है, जो मैं आप लोगों को जब मैं एड सबको जब मैं कंपाइल करूँगा ना तब वो एरर आएगी और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और जो जानते हैं उनको तो पता ही चल गया होगा कि मैं किस एरर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अब मैं एक क्लास बनाऊंगा, ठीक है। तो इस क्लास का मैं नाम क्या दूँ, इसका नाम देता हूँ मैं क्या नाम दूँ इसका मैं, चलो डेमो ही दे देता हूँ, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एक्सटेंड्स, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि आप क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो जब हमने उस पैकेज को जब इसमें हमने इंपोर्ट कर लिया है तो हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं उसके अंदर की क्लास को। तो उसके अंदर क्लास का नाम क्या था, मैथमेटिकल, है ना। तो उसके अंदर की जो क्लास है, ठीक है, उसको देखते हैं हम, इसका नाम क्या था, मैथमेटिकल। तो देखिए अभी से इसमें प्रॉब्लम दे रहा है क्योंकि जो एरर है वो अभी से ही इसमें दिखा रहा है वो, ठीक है। अब उसके बाद में, अब जैसे कि इसने इसको एक्सटेंड कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि देखिए ये इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है। तो अगर हमें पेरेंट क्लास को कॉल करना है तो उसके लिए हमें सुपर कीवर्ड का यूज़ करना होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया सुपर कीवर्ड क्या होता है और उसका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो जिस किसी ने अभी वीडियो नहीं देखा होगा सुपर कीवर्ड वाला वीडियो देख लीजिए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सुपर कीवर्ड्स के यूज़ से हम कैसे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं चाइल्ड क्लास से, ठीक है। तो अब मैं इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा, पब्लिक डेमो, है ना। तो मैंने इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है। अब मैं पहले नीचे से जो है हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि इनबिल्ट पैकेजेस होते हैं। तो अब हम इनबिल्ट पैकेज का यूज़ करेंगे, यूटिल। यूटिल मीन्स होता है यूटिलिटी, जिसके अंदर स्कैनर क्लास होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एस ओबीजे इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। बफर रीडर का यूज़ मैं आपको आगे बताऊंगा, जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग समझेंगे ना उस टाइम मैं आपको बफर रीडर का बताऊंगा कि उसमें हमें एक्सेप्शन आते हैं और उसको हैंडल करना होता है। तो अभी मैं आप लोगों को बफर रीडर वाला नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो आप लोगों को पहला नंबर इंटर करना होगा, जो हम लेंगे आई वैल्यू 1 के अंदर लेंगे हम एस ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। फिर अभी इसी को मैं एक काम करता हूँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमें एक और नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं इंटर सेकंड नंबर, ठीक है। और यहाँ पर मैं आई वैल्यू 2 ले लेता हूँ, ओके। अब ये यहाँ पर जो है हमें दो इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी, INO1 और सॉरी INO2। तो ये हमने यहाँ पर दो पैरामीटर दे दिए, मतलब ये हो गया हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पर मैं इसको कॉल करूँगा, ठीक है। तो डेमो का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और उसके अंदर मैं आई वैल्यू 1 और आई वैल्यू 2 को पास कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हो कि जैसे डेमो का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है और उसके अंदर मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं जो कि इस डेमो के कंस्ट्रक्टर में स्टोर होंगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको सुपर कीवर्ड जो इसका यूज़ क्या बताया था कि कंस्ट्रक्टर से कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है,
तो जो कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है, वो हमारी सुपर कीवर्ड की होनी चाहिए। तो इसलिए हम सुपर कीवर्ड की लाइन लिखेंगे। तो देखिए आप, ये आपको सजेशन दे रहा है कि इंट आई वैल्यू 1 और इंट आई वैल्यू 2, मतलब यहाँ से दो पैरामीटर पास करो जो कि इसकी जो पेरेंट क्लास है जिसको ये एक्सटेंड कर रहा है उसके अंदर आई वैल्यू 1 और आई वैल्यू 2 के अंदर ये सबमिट हो जाए। ठीक है, तो आई एन ओ 1 पास करेंगे और आई एन ओ 2 पास करेंगे हम सुपर कीवर्ड को। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ से आई एन ओ 1 और आई एन ओ 2 पास करेंगे तो ये इस वाले कंस्ट्रक्टर के आई वैल्यू 1 और आई वैल्यू 2 के अंदर स्टोर होगी। फिर ये आई वैल्यू 1 और आई वैल्यू 2 की जो वैल्यू है वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में तो यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का वर्क होगा, तो ये तो अभी भी देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्क इतना। और यहाँ पर हमने इसका नाम क्या दिया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। आप चाहो तो फंक्शन नहीं भी क्रिएट करके आप डायरेक्ट जो पब्लिक डेमो लिखा है ना हमने कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर से ही आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप कंस्ट्रक्टर में से अगर दूसरे फंक्शन को कॉल करोगे तो वो बेट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए आपको अलग से फंक्शन क्रिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसमें फंक्शन क्रिएट करूँगा पब्लिक इंट। ठीक है, पब्लिक इंट, और इसका मैं नाम रख देता हूँ ANSWER, सॉरी आंसर नाम करता हूँ, मतलब कुछ भी रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक वेरिएबल लूँगा इंट आई आंसर। ठीक है, तो इसको मैंने 0 किया। फिर ठीक है, अब मुझे दो ऑपरेशन करने हैं इसमें, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का करना है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आई एड ले लेता हूँ और नीचे आई सब ले लेता हूँ। इसका उस पैकेज वाले आई एड और आई सब से कोई लेना देना नहीं है, ये तो ओनली लोकल वेरिएबल्स के नेम है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये ओनली लोकल वेरिएबल के नेम है। तो अब आप लोगों को एक इसमें प्रॉब्लम आ सकती है जो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। रिटर्न, सॉरी रिटर्न नहीं आएगा, इसमें बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जो अगर जो लोग समझ गएंगे वो बहुत ही बढ़िया है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब देखिए सुपर डॉट, ठीक है, सुपर डॉट, अब हम आई एड में एडिशन को कॉल करेंगे और जो आई सब है उसमें हम सुपर कीवर्ड की हेल्प से सब्ट्रैक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये सुपर कीवर्ड के हेल्प से आप लोगों ने क्या देखा है कि सुपर कीवर्ड से हम कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं और फंक्शन को भी कॉल सकते हैं पेरेंट क्लास के। तो सुपर कीवर्ड वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने इन डिटेल आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, अब जैसे आई एड में आई एड की वैल्यू आ जाएगी तो हम रिटर्न आई एड कर सकते हैं और रिटर्न आई सब भी कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें जो मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा था वो यहाँ पर आएगी कि आप एक बार में दो चीज़ को रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप रिटर्न कर दोगे तो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखिए, अब एक और बताता हूँ आपको सिनेरियो, अगर हम यहाँ पर कोमा लगा दें तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक ही चीज़ रिटर्न करेगा। ये देखिए, द प्रिमिटिव टाइप इंट ऑफ आई एड डज नॉट हैव अ फील्ड आई सब। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी प्रॉब्लम देगा, इसलिए हमें इसके दो फंक्शन अलग अलग क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न वैल्यू ली है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो है एक और फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं एड का फंक्शन। ठीक है, और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग ना ऐसे ट्राई कीजिए खुद ही, एक बार में कुछ एरर आएगी, नो प्रॉब्लम, एरर को सोल्व करते रहिए तो आप लोगों को खुद से करते आएगा। ठीक है, तो मैंने एरर इसीलिए इसमें जान करके की है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हमें ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। ठीक है, तब देखिए जैसे हम ऊपर एड वाला कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सब वाला हटा देंगे और नीचे सब वाला कर रहे हैं तो एड वाला हटा देंगे। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा, हमारे दो फंक्शन तैयार। हम्म एक एड के लिए हो गया और एक सब के लिए हो गया। ठीक है, तो अभी एक और ऐसी एरर है जो बहुत बड़ी और मेन एरर है, जो हर कोई अपने पैकेज के टाइम पे करता है। ठीक है, तो वो भी अभी आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगा, अभी ये जब हम इस कोड को पूरा कंप्लीट करेंगे, कंपाइल करेंगे, फिर मैं आप लोगों को वो एरर एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्यों आई है और उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब जैसे कि हमारी डेमो क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया क्या मैंने? हाँ, कर लिया है। उसका कंस्ट्रक्टर को कॉल हो गया, अब हम उसके ऐड मेथड को कॉल करेंगे। डी ओ बी जे डॉट ऐड मेथड का है इसकी, ये रही, इसको कॉल किया। फिर डी ओ बी जे डॉट सब मेथड को कॉल करूँगा। अब देखिए, अब जैसे ये रिटर्न कर रहा है यहाँ से, तो रिटर्न के लिए हमें यहाँ पर भी 2 इंटीजर लगेंगे। तो इंट आई रेट 1 कर देता हूँ मैं, और एक कर देता हूँ मैं इंट आई रेट 2, मतलब रेट मतलब रिटर्न, ठीक है। तो इसमें मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एडिशन इज प्लस आई रेट 1, ठीक है। तो एडिशन इज आई रेट 1, इसको मैं एक काम करता हूँ, स्पेस दे देता हूँ, सब्ट्रैक्शन इज आई रेट 2, ठीक है। तो इसमें आई रेट 1 की वैल्यू हो जाएगी, इसमें आई रेट 2 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे भी इसको स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। तो ये एडिशन के लिए हो गया, सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया। अब लगभग हमारा कोड तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैंने आपको जैसे कहा था कि एक एरर आएगी, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। डरना मत, एरर तो आएगी सही है, मैंने बता दिया है आप लोगों को पहले ही। तो ये 8sub.java, अब देखिएगा ये क्या एरर बता रहा है, देखिए, मैथमेटिकल इज नॉट पब्लिक इन ऑपरेशन, ठीक है। तो मैथमेटिकल जो है वो उसमें पब्लिक नहीं है, इसने क्लियर बताया कि वो पब्लिक नहीं है। तो पब्लिक नहीं है तो क्या है? तो जावा में जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, 2 मिनट पहले हम दूसरी एरर भी देख लेते हैं। कैन नॉट एक्सेस मैथमेटिकल, क्यों? क्योंकि वो पब्लिक नहीं है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? कैन नॉट फाइंड सिंबल, क्योंकि जब पब्लिक ही नहीं है तो वो उसको कैसे क्या मतलब एक्सेस करेगा, इसलिए ये सारे एरर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैंने एक्सेस स्पेसिफायर बताया था, तो देखिए पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर ना तो पब्लिक लिखा है, ना प्रोटेक्टेड लिखा है, और ना ही प्राइवेट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर मानते हैं जावा वाले, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट का क्या होता है यूज़? डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर, वो पैकेज के बाहर उसको एक्सेस करने की परमिशन नहीं देता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल सा पब्लिक लिखना है, ठीक है, और सेव कर लेना है। तो ये एक बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक है, लेकिन ये बहुत मेजर पार्ट है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब भी हम पैकेज क्रिएट करें, तो उसके अंदर क्लास हमेशा पब्लिक होनी चाहिए, क्लास शुड बी पब्लिक, ठीक है। क्योंकि अगर हम पब्लिक क्लास ही नहीं लिखेंगे तो यूज़ ही क्या होगा उसका पैकेज क्रिएट करने का, क्योंकि दूसरे जो हम जिससे में हमें पैकेज को इंपोर्ट करना है, तो उसमें हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे जब वो पब्लिक ही नहीं होगी तो। और अगर आप प्रोटेक्टेड कर देते हो तो फिर उसके नीचे आपको एक डिराइव्ड क्लास भी लिखनी होगी जो उसको एक्सटेंड करेगी, तो ही उस प्रोटेक्टेड का यूज़ है। और वो क्लास भी जो डिराइव्ड क्लास है वो पब्लिक होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि डिराइव्ड क्लास को ही आप ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करोगे, तो इसलिए वो पब्लिक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हमारा पब्लिक, अभी देखिए एक और एरर आएगा, ठीक है। अब देखिए एरर पे एरर दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमने फिर से इसको कंपाइल किया, ये देखिए सेम एरर, मैथमेटिकल इज नॉट पब्लिक। अब आप लोग सोचोगे कि जब मैंने वहाँ पर पब्लिक कर दिया है तो फिर भी क्यों मुझे सेम एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो बहुत लोगों ने सोचा होगा कि मतलब सेम एरर ही आ रहा है, मतलब पब्लिक की भी कोई मतलब पब्लिक लिखने से भी सही नहीं हुई एरर। लेकिन जब आपने पैकेज क्रिएट किया है, तो उसमें जब आप कुछ भी करेक्शन करते हो, ठीक है, तो जब भी आप पैकेज में करेक्शन करोगे तो उसको हमें कंपाइल करना होगा ना, क्योंकि उसकी डॉट क्लास फाइल जो है वो ऑपरेशन नाम के पैकेज के अंदर स्टोर है। तो जब हम इस इस पैकेज वाली फाइल में जब भी हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उसे हमें रिकम्पाइल करना ज़रूरी है। अगर हम इसे कंपाइल नहीं करेंगे तो उस पैकेज के अंदर जो डॉट क्लास फाइल है वो तो सेम रहेगी ना, उसमें कोई कोई चेंजेस थोड़ी ना होगा। इसलिए हमें जो मैथमेटिकल डॉट जावा है उसको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, मैथमेटिकल डॉट जावा हाइफन डी डॉट, ठीक है। क्योंकि उस पैकेज के अंदर जो डॉट क्लास फाइल है उसको चेंज करना है, ये देख लिए, एंटर कर देते हैं, ये हो गई वो फाइल चेंज। अब देखिए, अब हम उसको कंपाइल करते हैं, जो हमारी एट सब नाम की फाइल है ना उसको।
अभी भी एरर आए तो हम उसको सोल्व करेंगे, लेकिन मुझे 99% लग रहा है कि अभी एरर नहीं आएगा, और अगर आया तो हम उसे सोल्व करेंगे। ये देखिए नो एरर, ठीक है, मतलब 99% भी कम था 100%, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए अभी जैसे हमने इसको कर लिया है, अब इसको हम रन करेंगे। तो जावा के इंटरप्रिटर से हम इसको रन करेंगे। अब देखिए आंसर क्या आता है, इंटर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हम डालेंगे 50 प्लस 30 डाल देता हूँ। तो अभी हमारे पास एडिशन वाला देगा हमें 80 और सब्ट्रैक्शन वाला देगा हमें 20। ये देखिए एडिशन इज 80 और सब्ट्रैक्शन इज 20, मतलब 50 प्लस 30 80, 50 माइनस 30 20। तो ये देख लीजिए हमने, मैंने क्या कहा था कि जो पैकेज है उसका यूज़ क्या होता है कि हम खुद के उसमें फंक्शंस लिख सकते हैं जिनका यूज़ हम दूसरी फाइल में इंपोर्ट स्टेटमेंट से कर सकते हैं। तो देखिए हमने इस वाली फाइल में क्या किया है, नॉर्मल सा फंक्शन, हमने नॉर्मल से क्लास लिखी है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उससे हमने केवल फंक्शन को कॉल किया है विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हमने केवल कॉल किया है, इसमें कोई हमने लॉजिक नहीं लगाया है, कोई हमने इसमें बिजनेस लॉजिक नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, केवल हमने नॉर्मल सा फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। तो कितना सिंप्लिसिटी हो गया कि बस एक बार आपने पैकेज तैयार कर लिया है कि आप उसके चाहे कितनी भी फाइल हो, हज़ारों लाखों करोड़ों कितनी भी फाइल हो, उसमें आप उसको एक्सटेंड करके इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आपने मैथमेटिकल नाम की फाइल लिखी है, ठीक है, और अगर आपने लाखों हज़ारों फाइल लिख दी जिसमें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा बस यहाँ पर लिखना है आपको इम्पोर्ट पैकेज का नाम डॉट उसके अंदर की डॉट क्लास फाइल का नाम, ठीक है। तो ये लिख देंगे और उसके बाद आप एक्सटेंड, उस क्लास को एक्सटेंड कर लोगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो देखिए यूज़र डिफाइंड जो होते हैं पैकेजेस, वो कितने यूज़फुल होते हैं कि आप खुद क्रिएट करो और खुद ही उसको यूज़ करो, ठीक है। तो आप एक बार पैकेज वाली फाइल देख लीजिए और इसमें इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा, ये पब्लिक हमेशा लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ आप लोगों के रेफरेंस के लिए, क्लास शुड बी पब्लिक, मतलब क्लास को पब्लिक ही रखना, क्लास शुड बी पब्लिक, क्लास शुड बी ऑलवेज ऑलवेज पब्लिक। मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, आप लोग समझ जाइएगा, मतलब क्लास को हमेशा पब्लिक रखना होगा, ठीक है। और ये पैकेज का नाम है, ठीक है। बाकी देख लीजिए, मैं एक काम करता हूँ स्क्रीन थोड़ी छोटी कर देता हूँ, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार पैकेज वाले फाइल को अच्छे से, ठीक है, ये देख ली होगी। तो अब मैं इस फाइल को भी दिखा देता हूँ, ये नॉर्मल सा, बस आप लोग ये दो लाइन देख लीजिए ध्यान से, इस दो लाइन को आप ध्यान से देख लीजिए। और ये सुपर कीवर्ड का यूज़ अभी भी जिस लोगों को मतलब थोड़ा कंफ्यूज में होगा कि भाई ये सुपर क्या होता है, इसने डायरेक्ट सुपर क्यों लिख दिया है, मतलब घर का राजा कैसा सुपर क्यों लिख दिया डायरेक्ट, ऐसा कोई मतलब सोचते हैं लोग कि इसने सुपर का यूज़ ले लिया लेकिन हमको बताया नहीं कि सुपर क्या होता है। तो मैंने पहले ही आप लोगों को वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कि सुपर कीवर्ड का यूज़ क्या होता है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है सुपर कीवर्ड नाम से। तो जिस किसी ने नहीं देखा होगा प्लीज़ उस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोग आसानी से समझ जाओगे। इसमें तो आपको कुछ यूज़ समझ में नहीं आएगा, लेकिन उस वीडियो को आप देखोगे तो बिल्कुल एक-एक चीज़ आपको 100% समझ में आ जाएगी कि सुपर कीवर्ड क्या होता है, इसका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है? तो देख लीजिए आप लोग इस फाइल को भी अच्छे से, ये सुपर कीवर्ड की हेल्प से हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है और सुपर कीवर्ड की हेल्प से हमने मेथड और बिहेवियर को भी कॉल किया है, ठीक है? इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो इनपुट लेते हैं वो कितने टाइप से ले सकते हैं और कैसे-कैसे लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बफर रीडर नाम की भी एक क्लास होती है जिसकी हेल्प से भी हम इनपुट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को उसका यूज़ भी बताऊंगा, लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग अभी नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग में अभी आपको इस वीडियो के एक दो वीडियो के बाद एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जो है अभी उस पर जो डिपेंडेंसी है वो अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके अगले वीडियो में आप लोगों को एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें मैं आपको दो टाइप से इनपुट लेना बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, जिस लोगों को भी पैकेज वाला थोड़ा मतलब टफ है, बाकी आप इसको स्टार्टिंग से देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, और ना समझ आए तो बार बार देखिए इसको और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक एक स्टेप बिल्कुल आपके सामने बताई है, तो इस वीडियो को आप देखिए, बार बार उसको ट्राई कीजिए कि पैकेज कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसको इम्पोर्ट करना है, कैसे उसको एक्सटेंड करना है, यूज़ करना है, सुपर कीवर्ड का यूज़ क्या होता है, ये सब आप प्लीज़ सारे वीडियो को आप मर्ज करके देखिए,
स्टार्टिंग से देखिए तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो आप वैसे ही उसको देख सकते हैं। ठीक है? इसमें बहुत मेन है ये यूज़र डिफाइंड पैकेज। इसको बस आप क्रिएट करना सीख जाओगे तो यूज़ करना तो आप बिल्कुल मतलब कुछ ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा यूज़ करना देखना। आप खुद बस प्रैक्टिस कीजिए, सब हो जाएगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ इनपुट स्टेटमेंट। ठीक है? मतलब इनपुट कितने टाइप से लेते हैं और कैसे-कैसे लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।